दोस्तों, आखिर क्यों रावण अपने ही भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संभोग करता था? क्या थी इसके पीछे की असली सच्चाई? यह सवाल आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जिसे ग्रंथों में छुपाया गया, पन्नों में दबाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इनका उल्लेख किया गया ताकि लोगों को पता चल सके। दोस्तों, रावण एक ऐसा नाम जिसके नाम सुनते ही मन में एक भयावह राक्षस की छवि उभरती है। 10 सिरों वाला वह योद्धा जिसकी विद्वता अपार थी, जिसने वेदों का गहन अध्ययन किया था और जो शिव का परम भक्त था, फिर भी उसके कर्मों ने उसे एक राक्षस की छवि दे दी। क्या आपने कभी सोचा कि इतना विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण इतना पतित कैसे हो गया? वह अपने ही भाई विभीषण के परिवार तक को क्यों नहीं बख्श सका? आज हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करेंगे जो न केवल एक कथा है, बल्कि एक गहरे सामाजिक संदेश को समेटे हुए है। आखिर क्यों रावण ने अपने भाई विभीषण की पुत्री के साथ हर दिन शारीरिक संबंध बनाए? इसके पीछे की सच्चाई क्या थी? यह प्रश्न केवल वासना की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता के नशे और अहंकार की उस मानसिकता की कहानी है जो रिश्तों और मर्यादाओं को तार तार कर देती है। यह कथा हमें उस अंधेरे को दिखाती है जहां शक्ति और विद्वता भी धर्म के मार्ग से भटक सकती है। तो आइए इस रहस्य को शास्त्रों, लोक कथाओं और तमिल ग्रंथों के आधार पर समझने की कोशिश करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विश्राम कर रहे थे। तभी रावण की पत्नी मंदोदरी भगवान शिव के पास आती है और कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न बार बार उठ रहा है जो मन ही मन खाए जा रहा है। उसी प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आपके पास आई हूं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, कहिए मंदोदरी, आपका वह प्रश्न कौन सा है? मंदोदरी बोली, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन से लोग हैं जिनके पास अपनी स्त्री को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मंदोदरी, सच में आपने संपूर्ण जगत के लिए उचित प्रश्न किया है। यह प्रश्न प्रत्येक गृहस्थ जीवन जीने वाले मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। मंदोदरी बोली, ठीक है प्रभु, कृपया आप उस कथा को कहिए, मैं उस कथा को पूर्ण अंत तक अवश्य सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना शुरू करते हैं। मंदोदरी, प्राचीन काल की बात है। विशालपुर नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ का पूरे नगर में सबसे आलीशान घर था। सेठ की पत्नी बड़ी ही रूपवान थी। विशालपुर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी जैसी सुंदर नहीं थी। सेठ के घर में एक वृक्ष था जिसमें एक बूढ़ा कबूतर अपना घोंसला बनाकर रहता था। सेठ और उसकी पत्नी उस कबूतर का भली भांति ध्यान रखते थे, उसे हर रोज दाना पानी देते थे और खूब प्यार करते थे। सेठ के घर में कई पुरुष नौकर चाकर काम करते थे। सेठ व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक नगर से बाहर रहता था। एक दिन वह बूढ़ा कबूतर सेठ से कहता है, हे प्यारे सेठ, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सेठ बोला, कबूतर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों मैं अपनी पत्नी को अपने घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता? कबूतर ने कहा, सेठ जी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं, आप ऐसे नहीं समझेंगे। सेठ बोला, ठीक है कबूतर, तुम कहानी सुनाओ। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, मंदोदरी, अब वह बूढ़ा कबूतर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, सेठ जी, आप इस कहानी को पूरा ध्यान देकर सच्चे मन से सुनिए। जो बातें मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा, आप उन्हें जरूर याद रखना। बूढ़ा कबूतर कहानी शुरू करता है। सूर्यनगर में महाराज विक्रम सिंह नाम के एक राजा राज करते थे। विक्रम सिंह एक सन की किस्म का राजा था।
एक बार वह भ्रमण करने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में घूमते घूमते उसकी भेंट एक संत महात्मा से हो जाती है। वह संत एक ढोंगी था। राजा विक्रम सिंह सभी साधु संतों पर बहुत विश्वास करता था। उस संत को देखकर राजा के मन में जिज्ञासा उठी। राजा ने संत को अपना परिचय दिया और पूछा, हे संत महाराज, आप बहुत पहुंचे हुए संत दिखाई पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी रानी की कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। ढोंगी संत ने कहा, हे राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का, परंतु मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह भयभीत हो गया और सोचने लगा, अगर मेरी रानी ने पुत्री को जन्म दे दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यही सोचकर राजा को पुत्री के नाम से नफरत होने लगी। घर आने के बाद राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें सैनिकों से कहकर जान से मरवा दूंगा और होने वाली पुत्री को भी मरवा डालूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मंदोदरी, वह बूढ़ा कबूतर आगे कहता है। सेठ जी, राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि राजा सन की है। अगर मेरी कोख से पुत्री का जन्म हुआ तो वह सचमुच उसे मरवा देगा। रानी रोज भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, मेरी कोख से पुत्री का जन्म न हो, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान की कृपा से रानी ने पहले एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर रानी और राजा विक्रम सिंह बहुत प्रसन्न हुए। राजा इसलिए प्रसन्न हुआ कि उसे पुत्री नहीं हुई। रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो राजा उसकी हत्या कर देता, जिससे उसके पति को कन्या हत्या का पाप लगता। कुछ समय बाद जब रानी ने फिर से गर्भ धारण किया तो बच्चे के जन्म का समय आया। उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य चंद्रनगर में जाना पड़ गया। उसे लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते समय राजा ने रानी से कहा, यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे सैनिकों से कहकर मरवा देना। मैं अपनी पुत्री का चेहरा नहीं देखना चाहता। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, मंदोदरी, वह बूढ़ा कबूतर सेठ से कहता है। इतना कहकर राजा तो चला गया। उसे अपने नगर लौटने में कई माह लग गए, लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। रानी को जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। वह सोचने लगी, अब तो राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी, परंतु यह निंदनीय कार्य है। मैं यह कैसे करूंगी? मैं एक मां हूं। मेरे लिए बेटा जितना प्यारा है उतनी ही मेरी बेटी भी प्यारी है। रानी रोने लगी और बोली, हे भगवान, ये आपने क्या किया? मुझे पुत्री क्यों दी? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। एक पूत कपूत हो सकता है, पर एक माता कुमाता नहीं हो सकती। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। उसे रोता देख एक दाई ने पूछा, हे रानी, आप रो क्यों रही हैं? घर में पुत्री हुई है, यह तो सौभाग्य की बात है। फिर आप यूं रो रही हैं, इसका क्या कारण है? रानी ने कहा, दाई, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। रानी ने दाई को सारी बात बताई। हमारे पति विक्रम सिंह ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। हे दाई मां, अब आप ही बताइए, मैं इस बच्ची की जान कैसे ले सकती हूं? दाई ने कहा, हे रानी, तुम चिंता मत करो। तुम राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया। मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाऊंगी, लेकिन इसे मारूंगी नहीं। मैं इसे पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह मेरी भतीजी है। इससे बच्ची की जान भी बच जाएगी और यह राजा की नजरों से दूर रहेगी। दाई ने आगे कहा, रानी, तुम इसके पालन पोषण की चिंता मत करो। मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। यह सुनकर रानी को बहुत खुशी हुई। वह सोचने लगी, यही ठीक रहेगा। भले ही मुझे यह बेटी देखने को ना मिले,
पर कम से कम वह जीवित तो रहेगी। रानी ने बड़े उदास मन से कुछ सोने के आभूषण अपनी पुत्री के लालन पालन के लिए दाई को दे दिए और कहा, हे दाई मां, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें इससे भी अधिक दौलत दूंगी, पर मेरी बेटी का यह सच कभी किसी के सामने नहीं खुलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मंदोदरी, वह बूढ़ा कबूतर सेठ से आगे कहता है। रानी ने अपनी बेटी को दाई को सौंप दिया। दाई ने पूरे राज्य और महल में खबर फैला दी कि राजा के आदेश के अनुसार मैंने बच्ची को मारकर जमीन में दफना दिया है। दाई ने उस बेटी का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण शुरू किया। कुछ दिन बाद जब राजा विक्रम सिंह अपने महल लौटा तो उसे यही बताया गया कि रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उसे मारकर जमीन में दफना दिया गया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। इधर दाई उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी। जब भी रानी को अपनी बेटी को देखने की इच्छा होती, दाई उसे महल में ले आती। बेटी को देखकर रानी की ममता उमड़ पड़ती। वह चोरी छिपे अपनी बेटी से प्यार करती। अगर कोई पूछता कि यह बच्ची कौन है तो वह कहती, यह दाई के भाई की बेटी है। अपनी पुत्री को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता। वह दाई को धन, वस्त्र और आभूषण देती रहती। दाई ने रानी के आदेश के अनुसार बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे वह बेटी बड़ी होने लगी और जवान हो गई। रानी की पुत्री का पालन पोषण राजमहल में नहीं बल्कि एक गरीब दाई के घर में हुआ था। फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। जब वह जवान हुई तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दाई के घर में ही रहती थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मंदोदरी, वह बूढ़ा कबूतर सेठ से कहता है, एक दिन राजा विक्रम सिंह अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। उसकी सवारी दाई के घर के सामने से निकली। उस समय वह कन्या घर के सामने स्नान करने के बाद अपने केश सुखा रही थी। वह राजा की बेटी थी जो रूपवती थी। उस समय वह और भी सुंदर प्रतीत हो रही थी। घोड़े के रथ पर बैठे राजा विक्रम सिंह ने उसे देखा तो बिजली सा झटका लगा। उसकी सुंदरता पर वह मोहित हो गया। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, यह राजकुमारी सी दिखने वाली कन्या कौन है? इसने तो मुझे अपने रूप से घायल कर दिया। इसका पता लगाओ। मंत्री ने पता लगाकर बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। राजा को रात भर नींद नहीं आई। बार बार उस कन्या का चेहरा और उसकी कोमलता उसकी आंखों के सामने आती थी। सुबह होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, वह कन्या बहुत सुंदर है। उसने मेरी नींद उड़ा दी। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ और उस बूढ़ी औरत से उस कन्या के साथ मेरे विवाह की बात करो। उसी दिन राजा के कहने पर मंत्री कुछ सैनिकों के साथ उस कन्या का हाथ मांगने दाई के घर गया और सारी बात बताई। हे बूढ़ी माता, हमारे राजा साहब आपकी भतीजी से विवाह करना चाहते हैं। मंत्री की बात सुनकर दाई के होश उड़ गए। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। ये कन्या तो राजा की सगी बेटी है। दाई ने साफ इनकार कर दिया। भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूं। यह मेरी भतीजी राजा के लायक नहीं है। आप इस रिश्ते के लिए दोबारा मेरे घर मत आना। मंत्री ने कहा, हे बूढ़ी माता, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी भतीजी का विवाह करने से इनकार क्यों कर रही हो? तुम्हें तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं तुम्हारी भतीजी से विवाह करना चाहते हैं। मंत्री के बार बार कहने पर भी दाई नहीं मानी। हार कर मंत्री राजा के पास लौट गया और सारी बात बताई। महाराज, वह बूढ़ी औरत अपनी जिद पर अड़ी है और आपके साथ अपनी भतीजी का विवाह करने से इनकार कर रही है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मंदोदरी, वह बूढ़ा कबूतर सेठ से आगे कहता है। इस बार राजा ने और लोगों को दाई के घर भेजा। हजारों उपहार दिए, लालच दिखाया, यहां तक कि उसे डराया धमकाया भी, पर वह बूढ़ी औरत नहीं मानी। राजा का हठ देखकर वह गुस्से से भर गया।
उसने तुरंत ऐलान किया, उस बूढ़ी औरत को पकड़कर मेरे दरबार में लाओ। राजा के आदेश पर सिपाही दाई के घर गए और उसे बंदी बनाकर दरबार में लाए। राजा के कहने पर सैनिकों ने दाई को कई कोड़े मारे। कोड़ों की मार बर्दाश्त न कर पाने पर दाई चीख पड़ी और सारी सच्चाई बता दी। हे महाराज, वह कन्या कोई और नहीं, आपकी सगी बेटी है। जब आपकी रानी ने उसे मारने के लिए मुझे सौंपा तो मैंने उसे मारना ठीक नहीं समझा। मैंने उसे अपने भाई की बेटी बताकर पाला। अगर आप अपनी बेटी से विवाह करेंगे तो आप बहुत बड़े पाप के भागी बनेंगे। दाई की बात सुनकर राजा चकित रह गया। उसने अपना माथा पीटा और सोचा, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। अब राजा विक्रम सिंह को दाई पर और गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया, बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और उसका सिर काट दे। मुझे प्रमाण के लिए उसकी दोनों आंखें निकाल कर लाओ। राजा का बेटा, जो रानी की पहली संतान था और अब जवान हो चुका था, यह सुनकर परेशान हो गया। वह सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बड़ा पाप सौंपा है। इतने वर्षों बाद मुझे अपनी बहन मिली और उसे मैं कैसे मार सकता हूं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। वह सोचने लगा, मेरे पिताजी बहुत जिद्दी हैं। अगर मैं मना करूंगा तो वे किसी और से मेरी बहन को मरवा देंगे। मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को जंगल ले गया। रास्ते में उसका भाई का प्यार उमड़ पड़ा। वह अपनी बहन से बोला, प्यारी बहन, मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ देता हूं। अगर भगवान ने चाहा तो तुम बच जाओगी। बहन ने जवाब दिया, भैया, तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकालकर पिताजी को दिखा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे तुम्हें भी मार देंगे। दोनों भाई बहन लिपट कर बहुत रोए। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अंत में राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने कहा, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहा हूं, आगे भगवान की मर्जी। इतना कहकर उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक हिरण दिखा। उसने हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। फिर वह अपने पिता के सामने हिरण की आंखें दिखाकर बोला, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया। आंखें देखकर राजा को भरोसा हो गया कि उसकी बेटी मर चुकी है। वह बहुत प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, बेटा, क्या तूने सचमुच अपनी बहन को मार दिया? राजकुमार बोला, मां, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया और चुपचाप लौट आया। यह सुनकर रानी को सुकून मिला। वह प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुमने मेरे बेटे को सतबुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पनाह देना कि उसका जीवन पार हो जाए। इधर वह राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर गुजारा करने लगी। उसके वस्त्र फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में भटक रही थी। वृक्षों से फल खाकर दिन गुजारती और झाड़ियों में छिपकर सो जाती। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य अमरनगर का राजा धर्मपाल शिकार करने आया। राजकुमारी वृक्ष से फल तोड़कर खा रही थी। जैसे ही उसे घोड़े की आवाज सुनाई दी, वह झाड़ियों में छिप गई। संयोगवश राजा धर्मपाल उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गया। उसकी नजर झाड़ियों में गई तो उसे कोई आकृति दिखी। राजा ने आवाज लगाई, अरे, तुम कौन हो? झाड़ियों में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजकुमारी ने जवाब दिया, हे गिरिराज, मैं एक दुखी स्त्री हूं। मेरे बदन के वस्त्र फट चुके हैं। यदि तुम मुझे कोई वस्त्र दे सको तो मैं बाहर आ जाऊंगी। राजा धर्मपाल आश्चर्यचकित हुआ कि जंगल में यह स्त्री क्या कर रही है। उसने एक चादर झाड़ी में फेंक दी। राजकुमारी ने उसे पहनकर बदन ढका और राजा के सामने आई। राजा ने उसकी सुंदरता देखी और सोचा, इतनी सुंदर स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी।
यह तो रानी बनने के योग्य है। उसने कहा, हे सुंदरी, तुम जो भी हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजकुमारी राजा की पत्नी बनने को तैयार हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मंदोदरी, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। यहां तो एक राजा था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वह बूढ़ा कबूतर सेठ से कहता है, सेठ जी, राजा धर्मपाल उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अमरनगर ले आया। उसने उसे अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ा और कहा, काका, इसे अपनी बेटी समझो, मैं इससे विवाह करूंगा। अगर मैं इसे सीधे महल ले जाऊं तो लोग कहेंगे कि राजा किसी कन्या को भगा लाया। मैं इससे विधिवत विवाह करना चाहता हूं। मंत्री बोला, महाराज, यह आपकी अमानत है, जब तक आप विवाह न करें मैं इसका ख्याल रखूंगा। अगले दिन राजा का सेनापति और मंत्री उस बुजुर्ग मंत्री के घर गए और राजकुमारी का हाथ मांगा। 2-3 दिन में उनका विवाह हो गया। राजकुमारी राजा धर्मपाल की पत्नी बनकर रहने लगी। दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजा ने शादी के बाद अपनी पत्नी से उसका परिचय नहीं पूछा। 2 वर्ष बीत गए। फिर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और खुश हुआ। एक दिन उसने रानी से कहा, प्रिय, अब हम एक पुत्र के माता पिता हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया। अब तुम मुझे अपने कुल और अतीत के बारे में बताओ। रानी ने बात टाल दी। कुछ वर्ष बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने फिर वही सवाल दोहराया। रानी जानती थी कि राजा उससे बहुत प्रेम करता है। आखिरकार उसने अपनी सारी कहानी सच सच सुना दी। राजा धर्मपाल ने दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा के बार बार अनुनय विनय करने पर वह तैयार हो गई। अगले दिन राजा धर्मपाल ने सूर्यनगर जाने का निश्चय किया। रथ सजवाया, पर तभी एक महत्वपूर्ण कार्य आ गया। राजा को दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपने मंत्री और सेनापति से कहा, तुम सेना की टुकड़ी लेकर रानी और बच्चों के साथ सूर्यनगर जाओ। मैं काम खत्म करके वहां पहुंच जाऊंगा। मंत्री और सेनापति सेना के साथ रानी और दोनों बच्चों को लेकर सूर्यनगर रवाना हुए। रास्ते में शाम हो गई। उन्होंने तंबू लगाकर रात रुकने का निश्चय किया। जहां रानी का तंबू लगा उसी के बराबर में मंत्री ने अपना तंबू लगवाया। रानी ने कहा, मंत्री जी, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की पुत्री और यशस्वी राजा की पत्नी हूं? तुम मेरे बराबर में तंबू क्यों लगवा रहे हो? इसे कहीं और लगाओ। मंत्री बोला, रानी साहिबा, महाराज ने आपकी देखरेख का भार मुझे सौंपा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम राजा को क्या जवाब देंगे? रानी के बार बार मना करने पर भी मंत्री नहीं माना। रात को सभी थककर जल्दी सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री रानी के तंबू में घुस आया। रानी तुरंत खड़ी हो गई और उसकी बुरी मंशा समझ गई। वह ललकार कर बोली, खबरदार, अगर मुझे छुआ तो तंबू से बाहर निकल जाओ। मंत्री ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ा। रानी ने कहा, दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तू ये क्या करने जा रहा है? अगर अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप बाहर निकल। मंत्री नहीं माना। रानी ने अपने बड़े बेटे को सामने खड़ा किया और भगवान व बेटे की दुहाई दी, लेकिन मंत्री के दिमाग में वासना का कीड़ा घुस चुका था। वह अंधा हो चुका था। उसने तलवार निकाली और रानी के बड़े बेटे का सिर काट दिया। रानी रोने लगी। वह समझ गई कि यह दुष्ट नहीं मानेगा। उसने नरम रुख अपनाया और बोली, थोड़ी देर ठहरो, मुझे मूत्राशय की तीव्र इच्छा है। मैं अभी आती हूं, फिर जो तुम्हारे मन में हो वह कर लेना। इतना कहकर रानी तंबू से बाहर निकली और जंगल में भाग गई। सुबह तक वह झाड़ियों में छिपी रही। जब वह तंबू में लौटी तो अपने बेटे की लाश देखकर और उदास हो गई, लेकिन वह विवश थी। वह सबके साथ आगे चल पड़ी।
अगली रात जब फिर तंबू लगाए गए तो सेनापति ने रानी के तंबू के पास अपना तंबू लगवाया। रानी ने कहा, सेनापति जी, अपने तंबू को दूर लगवाओ। सेनापति बोला, रानी जी, राजा ने आपकी सुरक्षा का भार मुझे सौंपा है। रानी ने बार बार मना किया पर वह नहीं माना। रानी को सब समझ आ गया। वह चिंता में रात भर न सोई। आधी रात को सेनापति वासना के वशीभूत होकर तंबू में घुसा। रानी ने ललकारा, सेनापति, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक राजा की पत्नी और बेटी हूं? मेरे तंबू से बाहर निकल जाओ। सेनापति नहीं माना। रानी ने अपने छोटे बेटे को सामने खड़ा किया और कसम दी, धूर्त, तुझे मेरे बेटे की कसम, अगर तूने मेरी ओर बुरी नजर डाली तो मैं तेरा सर्वनाश करवा दूंगी। सेनापति ने तलवार निकाली और छोटे बेटे का सिर काट दिया। रानी ने कहा, सेनापति, थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूं, फिर जो तुम चाहो वह कर लेना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मंदोदरी, वह बूढ़ा कबूतर आगे कहता है। रानी वहां से भाग निकली और जंगल में चली गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक गहरी नदी दिखी। उसने सोचा, जब मेरी संतानें नहीं रहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी। वह नदी में कूद गई। नदी का बहाव तेज था। वह बहते हुए जंगल के एक छोर पर जा पहुंची। सुबह 2 सन्यासी महात्मा नदी में अपने गुरु के वस्त्र धोने आए। उन्होंने रानी को बहते देखा और बाहर निकाल लिया। होश आने पर रानी डर गई। वह सोचने लगी, मंत्री और सेनापति से तो छुटकारा मिला, पर अब ये योगी मुझे घेर लेंगे। तभी 4 ओर सन्यासी आ गए। रानी और डर गई। वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर सन्यासी आपस में लड़ने लगे। यह राजकुमारी मेरी है। आखिर में एक सन्यासी बोला, ऐसे तो कोई फैसला नहीं होगा, इसे गुरुजी के पास ले चलते हैं। वे रानी को अपने गुरु के पास ले गए। गुरु विद्वान और तपस्वी थे। उन्होंने रानी को देखकर समझ लिया कि यह राजघराने की है। उन्होंने शिष्यों को समझाया, शिष्यों, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं। इसे अपनी बहन स्वीकार कर लो। यह तुम्हारे आश्रम में रहेगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। गुरु के समझाने पर शिष्यों ने रानी को अपनी बहन बना लिया। वे सभी सूर्यनगर में रहते थे। रानी को पता था कि वह अपने पिता के राज्य में है। वह आश्रम में रहने लगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मंदोदरी, वह बूढ़ा कबूतर सेठ से कहता है। उधर राजा धर्मपाल अपने मंत्री और सेनापति से मिला। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां न देखा। उसने पूछा, मेरी पत्नी और बच्चे कहां हैं? मंत्री और सेनापति बोले, महाराज, हमें क्षमा करें, आपकी रानी डायन थी। उसने आपके दोनों पुत्रों को मारकर भाग गई। राजा धर्मपाल को विश्वास हो गया। वह सोचा, एक झूठ बोलेगा तो दूसरा क्यों बोलेगा। उसने हुक्म दिया, हम राजा विक्रम सिंह के पास जाएंगे। राजा धर्मपाल अपने मंत्री और सेनापति के साथ सूर्यनगर रवाना हुआ। इधर राजकुमारी ने अपने 6 सन्यासी भाइयों से कहा, भाइयों, राजा के पास जाओ और कहो कि हमारी बहन आपके दरबार में एक किस्सा सुनाना चाहती है। राजकुमारी जानती थी कि उसके पिता को किस्से सुनना पसंद है। 6 योगी भिक्षा मांगने के बहाने राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंचे और उसकी बात कही। राजा ने तुरंत मंजूरी दे दी। अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर दरबार में आए। राजकुमारी योगियों के भेष में थी, इसलिए कोई उसे पहचान न सका। जब वह किस्सा सुनाने लगी तो सब ध्यान से सुनने लगे। राजा को उसका किस्सा बहुत पसंद आया। उसने बहुत सारा इनाम दिया। योगी बोले, महाराज, जब भी आपको किस्सा सुनने की इच्छा हो, हम अपनी बहन को लाएंगे। अब राजकुमारी रोज अपने भाइयों के साथ दरबार में किस्सा सुनाने जाती और इनाम पाकर लौट आती। धीरे धीरे योगियों के दिन बदल गए। पहले वे भिक्षा मांगते थे, अब राजा से इतना धन मिलता कि मांगने की जरूरत न पड़ी। एक रात राजकुमारी फिर किस्सा सुनाने आई। उसने अपने पति, मंत्री और सेनापति को वहां देखा। उसने सोचा, आज सब यहां है तो किस्सा सुनाने में आनंद आएगा। वह पर्दे की आड़ में बैठी और बोली,
हे राजा साहब, आज मैं एक दर्द भरी कहानी लेकर आई हूं। अगर किसी को कोई जरूरी काम है तो अभी कर लें। किस्से के बीच में कोई उठेगा तो मैं सुनाना बंद कर दूंगी। राजा बोला, बेटी तुम अपना किस्सा सुनाओ, कोई बीच में नहीं उठेगा। राजकुमारी ने किस्सा शुरू किया। किसी देश में एक जालिम राजा रहता था। उसे अपनी पुत्री से बहुत नफरत थी। जब उसके यहां बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपने बेटे को उसे जंगल में मारने भेजा। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह सोचने लगा, यह तो मेरा ही किस्सा है। वह खुश होकर बोला, इस किस्से को अंत तक सुनाया जाए। राजकुमारी ने आगे बताया, जब भाई उसे जंगल में ले गया तो उसने अपनी बहन को नहीं मारा, वह उसे छोड़कर लौट गया। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह सोचा, शायद मेरी बेटी जिंदा हो। राजकुमारी ने कहा, वह बेचारी भूख प्यास से भटकने लगी, पत्ते फल खाकर जीवित रही। एक दिन एक घोड़े पर सवार राजा आया। उसने उसे चादर दी और अपने नगर ले गया। बिना कुछ जाने उसने उससे विवाह कर लिया। यह सुनकर राजा धर्मपाल समझ गया कि यह उसका ही किस्सा है। उसने भी एक मोतियों की माला फेंकी और बोला, यह किस्सा अंत तक सुनाया जाए। राजकुमारी ने आगे कहा, वह राजा की रानी बन गई। उसकी कोख से 2 पुत्र हुए। पति ने उसका अतीत पूछा तो उसने अपने पिता की करतूतें बताईं। पति ने उसे उसके पिता से मिलाने का निश्चय किया, पर उसने गलती की। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ न भेजकर मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मंदोदरी, वह बूढ़ा कबूतर सेठ से कहता है, कहते हैं चाहे कोई कितना सगा हो, अपनी जवान स्त्री, बहन या बेटी को किसी पर भरोसा करके नहीं भेजना चाहिए। वासना दिमाग पर हावी हो जाए तो सारी वफादारी धरी रह जाती है। स्त्री पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वह अकेली किसी पुरुष के साथ जाती है तो उसके मन में काम विचार आ ही जाता है। भूल कर भी अपनी बहन बेटी को किसी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर जब वह पुरुष जवान और अकेला हो। राजकुमारी दरबार में किस्सा सुना रही थी। राजा विक्रम सिंह और धर्मपाल बड़े ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी ने कहा, राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेजा। सफर लंबा था। रास्ते में सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने तंबू लगाए। मंत्री ने रानी के तंबू के बराबर में अपना तंबू लगवाया। रानी ने विरोध किया, पर वह नहीं माना। रात को मंत्री ने दुष्कर्म की चेष्टा की। रानी ने बार बार मना किया, पर उसने रानी के बेटे का सिर काट दिया। रानी बहाना बनाकर जंगल में भाग गई। मंत्री के होश उड़ने लगे। वह बहाना बनाकर दरबार से उठना चाहता था, पर राजा ने डांट कर बैठा दिया। राजकुमारी ने आगे कहा, अगली रात सेनापति ने रानी के तंबू के पास तंबू लगवाया। रानी ने मना किया, पर वह नहीं माना। रात को वह भी दुष्कर्म की लालसा से तंबू में घुसा। रानी ने ललकारा, अपने छोटे बेटे की कसम दी, पर उसने बेटे का सिर काट दिया। रानी फिर बहाना बनाकर जंगल में भाग गई। वह नदी में कूद गई, पर किस्मत ने साथ दिया, वह जिंदा बच गई। सेनापति भी घबराने लगा। वह उठकर भागना चाहता था, पर राजा ने डांट कर बैठा दिया। राजकुमारी ने कहा, वह नदी में बहते हुए 6 सन्यासियों के पास पहुंची। सन्यासियों ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा, पर उनके गुरु ने उन्हें समझाया। सन्यासियों ने उसे अपनी बहन बना लिया। फिर वे उसे रोज राजा के दरबार में किस्सा सुनाने ले जाने लगे। कहानी खत्म करके राजकुमारी ने पर्दा हटाया और राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा विक्रम सिंह ने अपनी बेटी को पहचान लिया। राजा धर्मपाल ने अपनी पत्नी को देखकर खुशी जताई, पर अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उसे खाए जा रहा था। धर्मपाल ने राजा विक्रम सिंह से कहा, महाराज, मेरा मंत्री और सेनापति मेरा शत्रु है, मैं इन्हें दंड देना चाहता हूं। उसने दोनों के सिर काट दिए। पापियों को सजा मिल चुकी थी। राजा विक्रम सिंह ने अपनी बेटी को गले लगाया और बार बार क्षमा मांगी। पुत्री ने पिता को क्षमा कर दिया। राजकुमारी कुछ दिन अपने पिता के घर रही,
फिर राजा विक्रम सिंह ने अपनी बेटी की धूमधाम से विदाई की। राजा धर्मपाल अपनी पत्नी को लेकर अमरनगर लौट आया। कुछ समय बाद रानी ने 2 और बेटों को जन्म दिया। उनकी खोई खुशी वापस आ गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मंदोदरी, इस प्रकार बूढ़े कबूतर ने सेठ को समझाया कि कैसे लोगों के पास अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। मंदोदरी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। मित्रों, कहते हैं ना कि अगर भगवान किसी के पक्ष में हो तो कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। मृत्यु, जीवन और मरण विधाता के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। फिर आगे मंदोदरी कहती है, हे भोलेनाथ, एक और प्रश्न का उत्तर मेरे मन में बरसों से भटक रहा है। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए। ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, देवी मंदोदरी, आज तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को पूछ डालो। भगवान भोलेनाथ जी की बात सुनकर देवी मंदोदरी उनसे कहती है, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री की वह 3 कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। तब भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है। अब भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, आपके प्रश्न का जवाब आपको इस कथा से मिल जाएगा, लेकिन कथा को पूरा सुनना होगा। आधा अधूरा सुनकर मेरा अनादर मत करना। देवी मंदोदरी कहती है, ठीक है। अब भगवान शिव कथा बताते हुए कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, एक समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहां तक कि उसके पास पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक वस्त्र पहनता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। अपने इसी अहंकार के कारण वह घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसीलिए वह किसान ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में न तो पीने के लिए पानी है, न ही भोजन की सामग्री और न ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। करूं तो क्या करूं? तुम तो कोई कार्य भी नहीं करते हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह किसान बहुत ही चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी कार्य में भी नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे उसे और भी गरीबी का सामना करना पड़ा। इसलिए उसे अपने सभी खेतों को भी बेचना पड़ गया। लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण से वह बहुत ही परेशान रहने लगा था। एक दिन की बात है, वह किसान अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप बैठे ध्यान साधना में लीन है। तब वह किसान अपने मन में कुछ सोचने लगता है, यह महात्मा जी मुझे कोई दिव्य पुरुष जान पड़ते हैं, क्यों ना मैं इनके पास चलकर देखूं, शायद यह महात्मा जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दें। इतना सोचकर वह किसान उस महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और वे देखते हैं कि उनके सामने एक युवक बैठा हुआ है, जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करते ही जा रहा है। फिर वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो? उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूं और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूं।
क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मारती रहती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। वह किसान आगे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे वह उपाय बताइए जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। उस किसान की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुमको 3 चीजें बताने वाला हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, आप देर न करते हुए उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। तब वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो, मैं अब तुमको वे तीनों चीजें बता देता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं तुमको उन तीनों चीजों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूं। इसलिए तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को सुनना होगा। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कभी भी किसी को लेकर व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता था। इसीलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थीं। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से भी रोकती थी और कहती थी, तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। यहां तक कि वह अपने पति यानी कि उस व्यापारी की भी कोई बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और वह व्यापारी भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित है कि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा और प्रतिदिन क्लेश होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी तरह से वह व्यापारी अपनी पत्नी को मना लेता था।
इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण देने लगे थे। फिर जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, राजा की आज्ञा पाकर सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह व्यापारी उन सैनिकों से कहता है, आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं, चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल ले आते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं, जिसको पाकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप प्रज्वलित किए जाए, जिससे उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो। राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा, क्यों ना मैं बाहर चलकर देखूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किए हैं और किसका दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी भी घर में कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। राजा अब भी उस नगर की तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उनकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं, रानी जी, नगर की तरफ देखिए। नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अभी नहीं जल रहा है, लेकिन अभी भी उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कितना ज्यादा प्रेम है और उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती है, हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से उसकी पत्नी उन दोनों के इतना प्रेम होने का कारण है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच में तलवारें तक चलने लगती हैं, जिससे राजा और रानी को कई चोटें भी लग जाती हैं। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा, हम दोनों यूं लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती है, ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। फिर राजा साहब भी कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहें वैसे व्यापारी की परीक्षा ले सकती है। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाती है और उनसे कहती है, जाओ उस व्यापारी से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगा
तब मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दूंगी। राजा के स्थान पर उसको सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी और व्यापारी की पत्नी कहीं गई हुई थी, लेकिन वह व्यापारी घर में ही था क्योंकि वह थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। फिर वे सैनिक उस व्यापारी के घर के पास पहुंच उसके द्वार के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तब दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर वह व्यापारी किसी तरह से दरवाजे को खोलता है तो वे सैनिक उस व्यापारी से कहते हैं, सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी। फिर आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देंगी। इस नगर पर आपका राज हो जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर वह व्यापारी उन सैनिकों से स्पष्ट रूप से कहता है, जाइए, रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन ही क्यों ना दे दें। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को भी नहीं दे सकता हूं। फिर उस व्यापारी की बातों को सुनकर वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस व्यापारी द्वारा बताई गई बातों को बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है, देखा ना कि वह व्यापारी कितना समझदार है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप यह कैसे कह सकते हो? आपने अभी तक उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा तो ली ही नहीं है। फिर राजा कहता है, ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेता हूं। तब राजा भी कुछ सैनिकों को बुलाता है और उनसे कहता है, जाओ और इस नगर में रहने वाले उस धनवान व्यापारी की पत्नी से कहना कि अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। अब वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस व्यापारी के घर की तरफ निकल जाते हैं और उसके घर पर पहुंचकर जब वे सैनिक उस व्यापारी के घर जा रहे थे तब वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी पानी लेकर आ रही है। और जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंच जाती है तब वे सैनिक उस व्यापारी की पत्नी से कहते हैं, राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति को मृत्यु के घाट उतार दोगी तब राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी अपने मन में सोचने लगती है, राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है, तब तो बहुत अच्छा है, तो मैं अपने पति को मार ही डालती हूं। अपने मन में इतना सोचकर वह उन सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब सैनिक उससे कहते हैं, लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है? फिर व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूं, उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्या काल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं, हे राजन, व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा,
यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है। हमें उस व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दयी है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में है। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है, जल्दी से जाओ और उस व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वह व्यापारी को न मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं, तो वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में क्यों मार डाला। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस व्यापारी की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को मार ही नहीं पाई और मैंने सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूं और दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे। तब उन सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर व्यापारी की पत्नी और वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और वे सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे तीनों चीजें बता देता हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। तो पहली चीज अपनी पत्नी की यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहां आ रही है, कहां है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। दूसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, वह है बोलचाल। प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखना चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीज को भी प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। तीसरी चीज, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती है और पति की बातों को नहीं मानती है, तब उसका भी हाल उस व्यापारी की तरह ही हो जाता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी मंदोदरी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य विख्यात करूंगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे आखिर क्यों रावण अपने ही भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संबंध बनाता था। क्या थी इसके पीछे की असली सच्चाई। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह एक विद्वान ब्राह्मण था जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था जिसकी तपस्या ने स्वयं महादेव को प्रसन्न किया था। फिर भी जब अहंकार और वासना ने उसके मन को जकड़ लिया तो उसकी सारी विद्या और तप बेकार हो गए। लंका का सिंहासन उसे केवल राजा नहीं बनाता था, बल्कि उसे यह भ्रम देता था कि वह हर चीज का स्वामी है, यहां तक कि अपने भाई के परिवार का भी। कहते हैं, जब विभीषण ने धर्म का मार्ग चुना और श्री राम का साथ दिया, तब रावण का क्रोध भड़क उठा। उसने अपने भाई को गद्दार कहकर लंका से निष्कासित कर दिया। लेकिन उसका गुस्सा यहीं नहीं रुका।
उसने प्रतिशोध का एक ऐसा रास्ता चुना जो अधर्म की चरम सीमा को छूता था। कुछ लोक कथाओं और जनश्रुतियों में उल्लेख मिलता है कि रावण ने विभीषण की पुत्री को अपने महल में जबरन बुलवाया। वह कन्या धर्म, संस्कार और मर्यादा की मूर्ति थी, लेकिन रावण के लिए वह केवल एक साधन थी जिसके जरिए वह अपने भाई का अपमान कर सकता था। कहते हैं उसने उस कन्या के साथ हर दिन जबरन शारीरिक संबंध बनाए। यह उसकी वासना नहीं थी, बल्कि एक क्रूर बदला था जिसके जरिए वह विभीषण को तिल तिल कर तोड़ना चाहता था। विभीषण को इस अत्याचार की खबर थी। वह श्री राम की शरण में था, फिर भी एक पिता के रूप में उसका हृदय हर रात कराहता था। वह जानता था कि उसकी बेटी न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक यातना सह रही थी। वह स्वयं को दोषी मानता था कि धर्म के लिए लिया गया उसका निर्णय उसकी बेटी को भारी पड़ रहा था। फिर भी विभीषण ने हार नहीं मानी। उसने प्रतिशोध का रास्ता नहीं चुना। उसने केवल प्रभु श्री राम की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसे विश्वास था कि अधर्म का अंत अवश्य होगा। वह जानता था कि न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन उसका परिणाम निश्चित है। यही विभीषण की महानता थी, जो रावण को भीतर ही भीतर कमजोर करती थी। रावण यह देखकर हैरान था कि जिसे वह कमजोर समझता था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कई विद्वानों का मानना है कि यह कथा प्रतीकात्मक भी हो सकती है। विभीषण की पुत्री केवल एक स्त्री नहीं थी, बल्कि वह उस धर्म का प्रतीक थी जो सत्ता और वासना के सामने झुकने से इनकार करता है। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह उस मानसिकता का प्रतीक था जो अपनी शक्ति के बल पर नारी की मर्यादा को कुचल देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि विद्या, तप और शक्ति तब तक ही मूल्यवान है जब तक वे मर्यादा और धर्म के साथ हों। रावण ने भले ही सीता को छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सीता की पवित्रता और आत्मबल उसके पापों को भस्म कर देता, लेकिन उसने अपने भाई की बेटी का अपमान किया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उस कन्या ने चुपचाप यातना सही, लेकिन उसने प्रतिकार नहीं किया। उसने अपनी सहनशीलता से अधर्म को परास्त करने का रास्ता चुना। विभीषण की यह कहानी हमें सिखाती है कि जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है वही अंत में विजयी होता है। और रावण की कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर सत्ता, विद्या और तप को वासना और प्रतिशोध के साथ मिला दिया जाए तो वह व्यक्ति रावण की तरह नष्ट हो जाता है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं कि यह कथा पूर्णतः सत्य है या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि यह हमें क्या सिखाती है। यह हमें बताती है कि नारी का सम्मान ही धर्म का आधार है। जो व्यक्ति नारी को केवल भोग की वस्तु समझता है, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसका पतन निश्चित है। रावण ने शिव की भक्ति की, लेकिन वह यह भूल गया कि शिव स्वयं नारी के सम्मान के रक्षक है। जिसने मर्यादा तोड़ी वह भस्म हो गया। अब आइए रावण की उन 3 सीखों को जानते हैं जो उसने अपने अंतिम क्षणों में संसार को दी थी। पहली सीख, अच्छे कार्यों को कभी टालो मत, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। रावण ने स्वीकार किया कि उसने कई अच्छे कार्यों को अहंकार में टाला, जिसका उसे पछतावा हुआ। कथा में राजा विक्रम सिंह ने अपनी पुत्री के जन्म को स्वीकार करने का अच्छा कार्य टाल दिया। उसने ढोंगी संत की बात पर विश्वास कर अपनी बेटी को मारने का आदेश दे दिया, जो एक गलत निर्णय था। यदि वह समय पर अपनी पुत्री को स्वीकार करता और उसका पालन पोषण करता तो उसका जीवन और उसकी बेटी का जीवन इतना दुखमय न होता। दूसरी सीख, रावण ने श्री राम को साधारण मानव समझकर उनकी शक्ति को कम आंका, जो उसकी हार का कारण बना। यह सीख सिखाती है कि किसी को भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में अप्रत्याशित शक्ति हो सकती है। तीसरी सीख, अपने रहस्यों को गुप्त रखो, क्योंकि विश्वासघात अपनों से ही होता है। रावण को अपने भाई विभीषण से विश्वासघात का सामना करना पड़ा, जिसने उसे यह सीख दी। कथा में रानी और दाई ने पुत्री के जीवित होने का रहस्य गुप्त रखा।
यह रहस्य केवल दाई और रानी के बीच था और उन्होंने इसे राजा विक्रम सिंह से छिपाया। यह गुप्तता ही पुत्री की जान बचाने में सहायक रही। यदि यह रहस्य पहले ही खुल जाता तो राजा उसे मार डालता। दोस्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि सत्ता, ज्ञान और भक्ति का कोई मूल्य नहीं अगर वह मर्यादा और धर्म से विमुख हो। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्ता के नशे में रिश्तों को कुचलता है, नारी का अपमान करता है और धर्म को अपने स्वार्थ के लिए तोलता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि यह आपको प्रेरित करती है कि आप अपने जीवन में मर्यादा और धर्म को अपनाएं, तो इसे औरों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब तक सत्य और धर्म की बातें फैलेंगी, अधर्म की परछाइयां कम होती जाएंगी। आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।